नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करें हमारी व्याख्याता भर्ती 2024 और 25 की। इस भर्ती में हमारे गणित के कितने प्रश्न आएंगे? 10 प्रश्न आने वाले हैं। और वो 10 प्रश्न कहाँ से आएंगे? जो अभी हम पढ़ रहे हैं। मैंने पिछले जो एग्जाम हो रखे हैं उन सभी एग्जाम का विश्लेषण करने के बाद ये देखा है कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, उस बेसिक्स के लेवल से अभी तक जो प्रश्न आ रखे हैं वो आप आसानी से कर लोगे। यानी जो हम अभी जो बेसिक पढ़ रहे हैं ना, अगर वो बेसिक अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, वो बेसिक अगर आपने अच्छे से कर लिया, जो अभी हम क्लास में प्रश्न करवा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर ली, कुन्ने थे अगर अच्छे से कर लिया ना प्रश्न ने, तो बे प्रश्न आप आसानी से कर लेगा। मैंने आज जो स्टैटिक्स वगैरह के क्वेश्चंस है ना, वो पहले वाले जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है ना वो देखे थे। प्रीवियस ईयर वाले जो प्रश्न है, तो उन प्रश्नों के अंदर जो स्टैटिक्स के है ना, माध्य माध्यिका बहुलक है ना, और जो भी दंडारेख वगैरह से संबंधित जो प्रश्न थे, पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न थे, तो वो बहुत ही इजी प्रश्न दे रखे थे। वो इजी प्रश्न कब होंगे? जब हम इन प्रश्नों को जो अभी हम क्लास में कर रहे हैं वो अच्छे से करोगे। समझ में आ गई मेरी बात? अगर हम जो अभी हम क्लास में कर रहे हैं वो प्रश्नों को अगर आप अच्छे से कर लो, तो आप लोगों को एग्जाम के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने आज खुद ने देखा है कि पाई चार्ट वगैरह है, बहुलक वाला क्वेश्चन है, माध्यिका वाला है, माध्य वाला है, प्राथमिक आंकड़े हैं, द्वितीयक आंकड़े हैं, और जो भी थ्योरी वगैरह से संबंधित हमने प्रश्न देखे थे। और एक चीज और, औसत वाले जो भी माध्य किया था ना हमने, समांतर माध्य, वैसा रिलेटेड क्वेश्चन था एक औसत वाला। तो वो क्वेश्चन हमने देखे थे, तो वो प्रश्न प्रश्न देखते मैं मुझे पता लग गया कि ये तो हमने अभी क्लास में करा रखा है ना। तो आप लोग अच्छे से करो, क्लास को पूरी देखा करो। कोई भी प्रश्न अगर नहीं आए तो कमेंट कर देना, फोन उठाया और कमेंट कर दिया। समझ में आ गई मेरी बात? कि फोन उठाया और सर मुझे ये प्रश्न में दिक्कत है, सर मुझे ये प्रश्न नहीं आ रहा है, सर इस प्रश्न का उत्तर वापस बताओ, है ना। तो हम बता देंगे, इसमें क्या जा रहा है। देखो, आप अच्छे से पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो जाए, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा। ठीक है, ये मेरा छोटा सा चैनल है, आप लोगों का छोटा भाई का जो चैनल है वो छोटा है। इसमें आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, इस चैनल में आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे। देखो, हमने जो अपने हमारी पिछली क्लास थी उसमें क्या देखा था? माध्यिका देखी थी। माध्यिका कैसे देखी थी सर हमने? सर हमने माध्यिका देखी थी कि अगर कोई दे रखा है, सम होगी तो क्या लिखाएंगे? एन सम होगी तो उसमें 2 मध्य पद होंगे, n/2 और n/2 प्लस 1वां पद, 2 मध्य पद होंगे, और इन दोनों का औसत क्या होगी? हमारी माध्यिका होगी। ये तो होगी सम होने पर। और सर अगर विषम हो गया ना तो n+1/2 करके हम उसकी माध्यिका ज्ञात कर लेंगे। तो समझ में आ गई मेरी बात? देखो, आपा अभी पहली क्लास में तो ये चीज देख लिया, पर आज जो क्लास है ना अभी में क्या डिफरेंट है वो थे। देखो कि आज वाली क्लास के अंदर क्या डिफरेंट दे रखे हैं। आज वाली क्लास में सर ये डिफरेंट दे रखा है कि है ना, ये अवर्गीकृत दे रखा है, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन दे रखी है। जो हमने कल पढ़ी थी ना वो क्या थी सर? व्यक्तिगत श्रेणी थी। वो क्या थी? व्यक्तिगत श्रेणी, है ना। वो व्यक्तिगत श्रेणी जिसे बोलते हैं जब जैसे 1 2 4 8 10 12 जैसे लिखी होती है ना टेढ़ी करके, वो तो हो गई व्यक्तिगत श्रेणी। ठीक है, और आज हम पढ़ रहे हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, यानी जिसको किस में नहीं डाल रखा है। देखो, बंटन सारणी तो होगी, बंटन सारणी तो है, क्या है? बंटन सारणी तो है, पर वो वर्ग में नहीं है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसमें नहीं है। वो कैसे दे रखी है? 1 2 3 4, इससे बंटन सारणी में दे रखा है। ये बंटन सारणी कौन सी है? अवर्गीकृत। ठीक है, ये बंटन सारणी कौन सी है? अवर्गीकृत। तो अवर्गीकृत बंटन सारणी का हमें माध्यक ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, और मुझे आज आप लोग बता दो कि किस किस बच्चे ने अभी तक जो हमारी 13 क्लास हो चुकी है वो किस किस ने देख ली है। ठीक है, कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। अगर आप लोगों ने पहले वाली क्लास से नहीं देखी है, समझ में आ गई मेरी बात? अगर आप लोगों ने पहले वाली क्लास से नहीं देखी है और डायरेक्ट आज वाली क्लास देख ली है, तो देखो कोई मतलब नहीं है देखने का। पहले वाली क्लास भी आप देखो अच्छे से, तभी देखना, क्योंकि जब आपको समझ में नहीं आएगा तो मतलब ही क्या रहा फिर, है ना। मेरा एक ही मकसद है, एक ही पर्पज है मेरा आप लोगों को बताने का कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। और कब होगा? जब आप लोग गणित को बेसिक से पढ़ोगे। मैं खुद कह रहा हूं कि मैंने यूट्यूब पे बहुत लेक्चर देखे हैं ये फर्स्ट ग्रेड के गणित के अंदर के, जिन्होंने 10 से 15 वीडियो के अंदर सारी गणित पढ़ा रखी है ना। सारी गणित मतलब जिसमें सांख्यिकी पढ़ा रखी है, क्षेत्रमिति पढ़ा रखी है, बीजगणित पढ़ा रखी है, और जो अपनी संख्या पद्धति वो पढ़ा रखी है। तो उनमें देखो, उनमें और मुझ में सिर्फ इतना सा फर्क है कि उन्होंने बेसिक लेवल से नहीं पढ़ाया
और मैं बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, और मुझे इतना विश्वास है कि अगर किसी बच्चे ने मुझसे यहाँ पर पढ़ा है, मेरी क्लास से अगर किसी ने ली है ना, तो उसका एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो इस क्लास से बाहर चला जाए। समझ में आ गई मेरी बात? एक भी प्रश्न, क्योंकि मैं हर चैप्टर, जैसे माध्यिका है तो उस माध्यिका के 20 25 30 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुलक के 20 25 15 20 क्वेश्चन कराऊंगा, समांतर माध्यिका के अपने प्रश्न कर लिए, ये तो अभी कर लिए, हमारा लेसन खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी हमारी रिवीजन क्लास चलती रहेगी जब तक एग्जाम नहीं होगा। जब तक एग्जाम नहीं होगा ना, तब तक आप लोगों का साथ नहीं छोड़ने वाला हूं मैं, ये ध्यान रखना आप। मैं आप लोगों का साथ तब छोड़ूंगा जब आप लोग एग्जाम में पास हो जाओगे और मुझे कमेंट करके बोलोगे सर मेरा नंबर आ गया है, बस तभी मुझे क्या होगी, संतुष्टि मिलेगी, चलो ठीक है मैंने जो आज पढ़ाया है वो अच्छे से हो गया मेरा काम। ठीक है, तो आप लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि आप लोग क्लास को पूरी देखा करो, कोई प्रश्न नहीं आए कमेंट कर दिया करो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और देखो क्लास देखने के बाद कमेंट जरूर करा करो, लाइक जरूर करा करो, बस। ठीक है, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं अवर्गीकृत। देखो अवर्गीकृत, देखो आप लोगों को मैं बताऊंगा एक चीज, आप लोगों को अभी समझ में नहीं आई है ना, ये थ्योरी समझ में नहीं आई कि सर ये क्या लिखा हुआ है, एन क्या है, सिग्मा क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये थ्योरी है ना तब समझ में आती है जब हम प्रश्न करा, जब प्रश्न आपका करा ना, जब समझ में आया करा चीज। तो देखो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक, माध्यक या माध्यिका है ना, ठीक है, याद करने की प्रक्रिया कौन कौन सी है, देखो इसमें 3 विधि है कि सबसे पहले तुमको संचयी बारंबारता याद करनी। संचयी बारंबारता अपन क्या बोलते हैं, CF, है ना। संचयी बारंबारता को अपन क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं। हमने कब देखा था, जब हमने बारंबारता देखी थी तब हमने देखा था कि संचयी बारंबारता भी हम निकालते हैं। बारंबारता किसके बराबर होती है, ओवरऑल संचयी बारंबारता का योग ओवरऑल बारंबारता के बराबर होता है। ठीक है, संचयी बारंबारता सारणी बनानी है, कब बनानी है, जब वो क्या हो, अवर्गीकृत दे रखी हो। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है सर, समझ में आ गया। ठातिक तो बात माँ है कि माँ के माध्यिका निकालनी है ना, और अवर्गीकृत सारणी दे रखी है, तो मैं बिल की संचयी बारंबारता सारणी बना ले वहां। ठीक है, बना लिया, बात खत्म। सर अब जैसे n आ गया, n/2 करना, पहले n का मान क्या है, सभी बारंबारता का योग या संचयी बारंबारता का लास्ट में योग। ठीक है, तो सर n/2 मतलब बारंबारता का योग, जहाँ का मान ज्ञात करना, जहाँ n बराबर क्या है सर, n बराबर क्या है सर, n का मान है ना सभी बारंबारताओं का योग। देखो इसमें सिग्मा F1 दे रखा नहीं है, सिग्मा F1, इसका मतलब क्या हुआ, किसी को बताना है, ए सिग्मा F1 बराबर, सिग्मा F1 बराबर सभी बारंबारताओं का योग। ये सिग्मा F का मतलब हो गया, देखो F का मतलब तो बारंबारता, और सिग्मा लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी बारंबारताओं का योग क्या होता है, सिग्मा F। सर सिग्मा F आ गया, और n का मान क्या है हमारा, n का मान तो यही है सर, सिग्मा F1। पर अब क्या करना है सर, n/2 निकालना है पहले तो, यानी इसका क्या करना है हमको, पहले आधा करना है, जो हमारी बारंबारता दे रखी है ना सर, उसका आधा करना है हमें। सर आधा कर लिया, उसके बाद क्या होगी कि n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता, n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला चर हमारा क्या होगी, माध्यक होगी। यानी हम सर है ना क्या करेंगे, सबसे पहले जो सारणी दे रखी होगी उसका क्या करेंगे, हम सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे। सर निकाल लिया, सर हमारे बारंबारता का योग होगा ना, उसको हम लिखेंगे n लिखेंगे सर, n का फिर हम करेंगे आधा। सर आधा करने पर जो मान आएगा ना, उस आधे के मान है ना जो आएगा ना, उससे अधिक संचयी बारंबारता जिसकी होगी ना, जिस वर्ग की, वो हमारा कौन सा वर्ग होगा, वो हमारा माध्यक वर्ग होगा। और उस माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होगी वो क्या होगी, हमारी माध्यिका होगी। समझ में आ गई? जो सॉरी उसकी जो हमारे उसके माध्यक वर्ग क्या होगी, जो चर मान होगा ना वो होगी हमारे बारंबारता, जिसको संचयी बारंबारता वाला चर मान हमारी क्या होगी, माध्यिका होगी। यानी जो चर होगा ना वो होगी, वर्ग तो इसमें दे ही नहीं रखा है ना, इसमें वर्ग तो दे नहीं रखा है। और बारंबारता तो हमको क्या दे रखी है, n दे रखी, टोटल बारंबारताओं का योग क्या है, n, टोटल बारंबारताओं का योग क्या है हमारे n, और n का आधा करेंगे, और जो आधे के बाद क्या आएगा, जो बराबर आधे से अधिक जिसका मान आएगा ना संचयी बारंबारता के अंदर, वो उसके संगत है ना, उसके संगत हमारा जो चर मान होगा वही हमारी माध्यिका होगी। और आपको एक बात बताऊं क्या, अभी आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि सर ने क्या चिल्लाया है ना,
सही बता रहा हूँ ना मैं। आप लोगों को समझ में नहीं आया, नहीं मैंने क्या चिल्लाया, क्योंकि समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने भी एग्जाम्पल पढ़ा ही नहीं है, आपने अभी क्या प्रश्न देखा ही नहीं है, तो कैसे समझ में आएगा। मुझे पता है नहीं समझ में आएगा, अगर मैं भी आप लोगों की जगह होता तो मुझे भी समझ में नहीं आता। अब देखो कैसे समझेंगे, प्रश्न को सोल्व करेंगे तब समझेंगे ना। देखो कि निम्न बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए। देखो हमारे एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है। एक्स क्या हो गया अपना चर, और ये क्या हो गई अपनी बारंबारता। ठीक है, अब तो समझ में आ गई ना कि हमारा देखो चर दे रखा है सर, एक बारंबारता दे रखी है हमारे एफ। अब हम क्या करना है इसका बाद में, हमें सर संचयी बारंबारता निकालनी है। तो संचयी बारंबारता कौन सी है, ये रही। ये क्या है सर, ये है ना संचयी बारंबारता है। ये क्या है सर, संचयी बारंबारता। ये सर संचयी बारंबारता है। और ये संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, हमको पहले पता है कैसे, कि जैसे ये है चर, इसकी संगत बारंबारता कौन सी है एफ, तो इसकी संचयी बारंबारता कौन सी हो जाएगी, 0 हो जाएगी सर। हाँ सर हमें तो पता है। इसके बाद सर 2 है, 2 की संगत बारंबारता कौन सी है 10, तो 10 के अंदर आंसर ये 8 जोड़ के क्या लिखेंगे 18 जोड़ लिख देंगे। कैसे लिखा है 18, 18 कैसे आया ये 8 + 10 = 18। ठीक है सर, फिर तीसरी जो चर है ना हमारा, उसकी बारंबारता 11 है, तो सर इसकी संचयी बारंबारता कितनी होगी 18 + 11 यानी 29। ठीक है ना सर, फिर संगत चर कौन सा है सर 4 है, उसकी संचयी बारंबारता कितनी होगी सर 29 + 16 = 45 होगी। समझ में आ गई मेरी बात। देखो कोई भी चीज समझ में नहीं आए ना, फोन उठाओ और क्या कर दो, कमेंट कर दो सर मैं वो चीज समझ में को नहीं आ रही है, बात खत्म बस। यही तो कह रहा हूं मैं, कोई भी चीज समझ में नहीं आई ना कमेंट कर देना फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। पर देखो कमेंट करने से तो बताओ मैं आपको जानता हूँ क्या, आप मुझे जानते हो क्या, नहीं ना, तो फिर कमेंट करने में क्या जा रहा है। कमेंट कर दो सर हमको ये दिक्कत आ रही है, सर प्रश्न अच्छा है तो ठीक है, नहीं अगर समझ में आ रहा तो मुझे बता दो। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बस और क्या चाहिए। फिर सर 5 जो चर है ना उसकी बारंबारता 20 दे रखी है, तो 20 दे रखी है तो इसकी संचयी बारंबारता कैसी होगी सर 45 + 20 = 65। ये तो होगी इसकी संचयी बारंबारता। ठीक है, और सर अब बताओ, और बताओ माना तो सर ये 25 है ना, 6 की बारंबारता कितनी है 25, वो तो 25 की सर है ना संचयी बारंबारता कितनी है 65 + 25 = 90। फिर सर ये 8 है ना, सॉरी 7 की बारंबारता सर 15 दे रखी है, तो इसकी संचयी बारंबारता कितनी होगी 90 + 15 = 105। सर ये 8 की बारंबारता दे रखी है 9, तो 9 की बारंबार संचयी बारंबारता कितनी होगी इसकी 8 की संगत 9 की संचयी बारंबारता कितनी होगी 105 + 9 = 114। सर ये 9 दे रखा इधर, ये 16 दे रखा, तो 9 के संगत 6 है, तो 6 की संचयी बारंबारता कितनी होगी 114 + 6 = 120। ये तो होगी अपनी संचयी बारंबारता। इसमें देखो ये 0 + 8 = 8। ठीक है, ये क्या होगी अपनी संचयी बारंबारता। ठीक है ना, अब तो समझ में आ गया, मैंने निकाल के बता दिया। कोई ये नहीं समझिए सर हमने आपने सारणी डायरेक्ट बना दिया ना, तो मैंने देखो क्या कर दिया यहाँ पे पहले से निकाल रख दिया मैं, और निकाल रख के बाद में क्या हो गया अपने पास संचयी बारंबारता आ गई। सबसे इजी प्रश्न यान को आया करा का जिम्मत आना का ही नहीं करना पड़ा, देखिए और आंसर आ गया है ना। और ऐसे प्रश्न देखो मैं इसमें क्या क्वेश्चन जैसे मुझे मिले नहीं तो मैंने खुद ने बना दिए, फिर 1-2 प्रश्न देखिए कि मैंने खुद ने बना दिए ताकि आप लोगों को क्या हो जाए प्रश्न करने की प्रैक्टिस हो जाए, है ना। और आप लोगों को एक बात बताऊं कि गणित तभी आएगी जब आप लोगों के पास क्या होगी, अभी आप देख रहे हो तो आप लोगों के पास क्या होगी पेन होगा और रफ कॉपी होगी और इसका आंसर खुद निकालोगे। ठीक है ना, देखो मैं खुद कह रहा हूं कि अगर आप लोग पढ़ने वाले हो ना तभी वीडियो देखना, ऐसा नहीं कि टाइम पास के लिए वीडियो देख लिया हाँ सर मुझे समझ में आ गया। मैं खुद फिर कह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ी ना गणित, आप लोगों के वहां पर है ना 8 साल बच्चों को बता रहा हूं मैं, प्रश्न बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे आप। 10 प्रश्न आएंगे, ज़्यादा 3 प्रश्न कर लोगे आप, 3 से ज़्यादा प्रश्न नहीं कर पाओगे आप 10 में से, अगर आपने बेसिक अच्छे से नहीं पढ़ी तो। खुद कह रहा हूँ मैंने प्रश्न देख लिए, मैंने पता है कि अगर आर्ट्स का बच्चा है ना तो किस लेवल का बच्चा होता है वो, आर्ट्स और कॉमर्स का बच्चा अगर होता है ना और जिसने अगर गणित अच्छे से नहीं पढ़ रखी है तो मुझे पता है उसका गणित में डब्बा गोल होने वाला है। क्योंकि प्रश्न है ना वहां पे वही कर सकता है जिसको बेसिक आती है, एडवांस आती है। क्योंकि प्रश्न बताऊं किस लेवल के आते हैं, प्रश्न आते हैं एडवांस लेवल के, और जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन आता है ना वो हमेशा बेसिक से ही कंप्लीट होता है, बेसिक से ही उसको सॉल्यूशन अपन निकाल सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। देखो अगर आपको यकीन नहीं है ना
कि मैं जो बोल रहा हूँ कि यार सर ने कैसे बोल दिया कि यार बेसिक से करो एडवांस से नहीं करो। अपन जब प्रश्न करेंगे ना तब देखना, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ प्रश्नों की। मैं आप लोगों को है ना वो थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, थ्योरी तो हमने पढ़ ली पहले, अब है ना ये प्रश्नों की प्रैक्टिस है कि यार माध्यिका का जो प्रश्न है वो कैसे करना है, माध्यिका का प्रश्न आ जाए तो वो कैसे करना है, बहुलक का प्रश्न आ जाए तो वो कैसे करना है। तो ये है अपनी क्या है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अपन को जारी रखनी चाहिए। और ये जो प्रश्न करा रहा हूँ मैं इस क्लास नोट की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल रखी है, अब डाल दूंगा, ये तो अब डालूंगा, जो पिछले क्लास है वो सारी पीडीएफ मैंने डाल रखी है, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। अब देखो इसके अंदर देखो कि एन का मान कितना है, एन का मान निकालो पहले। एन क्या है, देखो यहाँ पर एन क्या है, एन का मान है एन देखो यहाँ एन क्या सिग्मा F1 है ना, तो सभी बारंबारताओं का योग। तो यहाँ पर एन का मान कैसे निकालेंगे, एन बराबर सिग्मा F, सभी बारंबारताओं का योग कैसे निकालेंगे, 120 आ गया ना 120, तो है ना 8 10 18 11 29 45 65 90 105 114 120, ठीक है। तो 120 तो अपनी क्या होगी एन का मतलब सभी बारंबारताओं का योग, सभी बारंबारताओं का योग एन आ गया, ठीक है। अब देखो एन का मान आ गया अपना। देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये जो सारणी बनाई ना अपन ने, ये सारणी आपको परीक्षा में नहीं बनानी है, ये सारणी आपको परीक्षा में नहीं बनानी है। सर से तो बना रखे हो अरे आज तो मैं थाने समझावा के लिए बना रखी हूँ, थाने समझावा के लिए बना रखी हूँ कि आज थाने जब आज सारणी समझ में आ गई तो थाने समझ में आ जाए सब चीजें। वो कहिए वो एक तरह से जो अपर एवन है एग्जाम्पल, वो है एग्जाम्पल, कहिए एग्जाम्पल होगा ना, एग्जाम्पल जो आप करा कि गणित के अंदर क्या है सर एग्जाम्पल कराओ हमको, एग्जाम्पल कराओ एग्जाम्पल कराओ, तो ये तो क्या है एग्जाम्पल, ठीक है। प्रश्न आप बाद में कह रहे ना जो आपन क्या करनी पड़ी, आज सारणी नहीं बनानी है, डायरेक्ट ही करनी है, डायरेक्ट ही क्या करनी है सर, सीधा ही करनी है। अब देखो इनमें एन को मान आप कत्तो आयो, एन सर 120 आ गयो, वो n/2 का मान कत्तो आयो, n/2 का मान सर देखो 60 आयो, क्योंकि अपन को देखो क्या करना है यहाँ पे, देखो n/2 का मान याद करना, और n/2 का मान कैसे याद करेंगे, जब n आएगा तब करेंगे, और n का मान क्या है सभी बारंबारताओं का योग, तो n/2 आ गया। अब n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला चर, n/2 से ठीक अधिक यानी 60 अपने क्या आ गया, अपने n/2 का मान क्या आया सर, n/2 का मान आया 60। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, n/2 अपना n/2 कितना है, देखो पहले तो सर जो n/2 है ना वो है 60। अब इस 60 से अधिक संचयी बारंबारता वाला पद, इस n/2 से मैं क्या लिख रहा हूं, मैं n/2 से, n/2 का मतलब क्या होगा 60 हो गया, 60 लिख दो बराबर 60 n/2 से अधिक संचयी बारंबारता वाला चर, ठीक हो। संचयी बारंबारता देखो n/2 मतलब 60 से अधिक संचयी बारंबारता कौन सी, देखो 8 नहीं 18 नहीं 29 नहीं 45 नहीं 65, तो 8 से अधिक बारंबारता कौन सी आ रही है हमारे, देखो एक बार 1 2 3 4 5, हमारे 8 से अधिक बारंबारता कौन सी आ रही है, 5वें नंबर वाली आ रही है ना, 1 2 3 4 5, ये 65 आ रही है ना। 8 से अधिक हमारी संचयी बारंबारता कौन सी आ रही है, 65 है ना, अरे यही आ रही है ना, अरे मुझे बताओ तो सही, अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो अगर समझ में नहीं आना है तो थाने देख लीजिए, कमेंट कर दीजिए मैंने कहा समझ में नहीं आ रही है, और समझ में आ जावे तो ये तो आप लोगों का परम कर्तव्य बनता है कि कमेंट करके बताओ सर मेरे समझ में आ रही है, ठीक है। देखो कमेंट करोगे तो ही अच्छा लगेगा। आज मेरे YouTube चैनल पर 550 लोग हो चुके हैं, है ना, कितने 550 हो चुके हैं, और कभी ना कभी ये 5000 भी होंगे, और कब होंगे, जब आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, बिना सपोर्ट करे तो कौन आगे बढ़ पाया अभी तक, है ना, तो सपोर्ट जरूर करना, है ना। देखो n/2 से अधिक कितनी है, n/2 बराबर 60 से अधिक संचयी बारंबारता वाला चर, तो देखो n/2 का मान कितना अपना 60, तो 60 से अधिक संचयी बारंबारता कितनी है 65, तो 65 नहीं आ रही, अरे देखो यहाँ पर, अरे तो समझ में नहीं आया ना तो बता देना मुझे। n/2 देखो यहाँ पे देखो अपने संचयी बारंबारता कितनी 8 18 29 45, तो 60 में संचयी बारंबारता यहाँ पर, तो 60 से अधिक कौन सी 65, तो अपने को जो 65 है ना, इस 65 के संगत जो चर होगा ना वही अपनी क्या होगी, माध्यिका होगी, क्या होगी माध्यिका। तो अपनी यहाँ पर माध्यिका कितनी है 5, ठीक है, कितनी माध्यिका यहाँ पर 5। कहने का मतलब है इस लाइन का अर्थ समझो आप,
इस लाइन का अर्थ समझ जाओ कि क्या कह रही है कि संचयी बारंबारता सारणी तैयार करना। पहले तो अपन ने को क्या क्या निकालना है, अपन ने पहले इसको CF में निकाल लिया। वो CF निकालने के बाद अपन ने क्या निकाला, n निकाला, और n निकालने के बाद क्या किया अपन ने, n/2 किया। और n/2 का जो मान आया ना अपने पास, कोई भी मान हो, है ना, ये कोई भी मान हो, वो मान अगर संचयी उस मान से अधिक संचयी बारंबारता, उस मान से अधिक संचयी बारंबारता वाला चर क्या होगा, अपना माध्यिका होगी। उस n/2 से अधिक संचयी बारंबारता वाला चर क्या होगा, अपना माध्यिका होगी। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया आपको? अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता देना। और अपन देखो ये प्रश्न पहला है, नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम और प्रश्न करेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो पहले प्रश्न में किसी किसी को दिक्कत हो सकती है कि सर ये क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है ना, तो आगे और देख लेंगे हम, आगे और देख लेंगे, तब देख लेंगे ना, तब समझ में आया कि नहीं आया। और तब भी नहीं आया ना तो कमेंट कर देना मुझे, मैं फिर कह रहा हूँ कि कमेंट नहीं किया ना तो मैं बुरा मान जाऊंगा। अब देखो क्या लिख रखा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांक यानी मार्क्स, है ना, निम्न सारणी में दिए गए हैं। तो माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक क्या, माध्यिका ना। ठीक है, अब देखो आपने क्या करनी है, देखो ये तो हो गया x और ये हो गया f। तो n बराबर, देखो n बराबर कितना आ गया। अब मैं फिर कह रहा हूं कि सारणी नहीं बना रहा हूं मैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर सारणी नहीं बना रहा हूं, अपने को डायरेक्ट करना है। ऐसे सारणी नहीं बना रहा हूं मैं, ऐसे सारणी कब बनाते पता है क्या, जब अपने को क्या हो, परीक्षा देनी हो, परीक्षा देनी हो ना, परीक्षा कब, कौन सी, 9वीं की और 10वीं की परीक्षा देनी हो ना अपन को, जब बनानी है अपने को ऐसी सारणी। पर आप लोग तो 9वीं 10वीं पढ़ ही नहीं रहे हो, तो आप लोगों को आप लोग क्यों बनाओगे 10वीं ये सारणी? ये सारणी तब बनाते हैं जब 9वीं 10वीं पढ़ते हैं, जब इस सारणी के अपन को क्या मिलते हैं, 2 नंबर मिलते हैं। पर अपन तो क्या है, अपन तो व्याख्यातावर्ती की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपने ये सारणी बनाई इसको देख देख के पीछे उस पेपर के अंदर, तो आप लोगों का कितना टाइम खराब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? मुझे बताओ, होगा कि नहीं होगा? टाइम खराब होगा ना। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस सारणी को नहीं बना के इसी सारणी का उपयोग कर रहे हैं, इसी सारणी का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, n कितना अपने को, n तो संचय बारंबारता है ना, तो संचय बारंबारता क्या होगी, n बराबर सिग्मा FN। तो सिग्मा FN कितना सर, देखो 2 8 10, 10 से 16 26, 26 26 52, 52 20 72, 72 16 88, 88 देखो 2 और 8 10 से 16 26 26 52 78, 26 2 52 52 और 20 72 16 88 88 88 और 7 95 4 99। ठीक है, क्या देख लो एक बार। अब देखो यहाँ पर अपन डायरेक्ट यही खींच देंगे, एक लाइन यही खींच के क्या कर देंगे, इसकी संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। अब देखो जुगाड़ काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा अपना, ये मुझे ये बताओ, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? देखो अपने ने जो सारणी दे रखी है उसी के अंदर ही करना है सब कुछ, अलग से कोई सारणी नहीं बनानी है। अलग से अगर सारणी बना ली तो देखो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर टाइम खराब हो जाएगा। अपने को टाइम ही तो बचाना है एग्जाम के अंदर, अपने को कोई 10वीं क्लास का एग्जाम थोड़ी देना है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, संचयी बारंबारता, है ना, CF, संचयी, अरे गलत लिख दिया मैंने, संचयी बारंबारता। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 है तो 2 का 2 आ गया, फिर यहाँ पर 8 है तो क्या आया, 2 + 8 बराबर 10। ठीक है, और यहाँ पे कितना आया, 10 + 16 बराबर 26। ठीक है, यहाँ कितना आया, 26 + 26 बराबर 52। ठीक है, और यहाँ कितना आया, 52 + 20 बराबर 72। ठीक है, और यहाँ पर 72 + 16 बराबर 88। ठीक है, 88 + 7 बराबर 95, और 95 + 4 बराबर 99। तो अपने n का मान तो आ गया 99, और अपन ने संचयी बारंबारता भी निकाल ली। और अब क्या करना है अपने को, देखो मैंने प्रश्न को उसी प्रश्न के अंदर इंक्लूड कर दिया, जिसे अपने को ये सारणी दे रखी है उसी सारणी के अंदर क्या कर दिया, घाल मेल करके उसी में डाल दिया कि भाई यही एक लाइन लगा के संचयी बारंबारता लगा दी और उसी में चेक कर लो। और ये से ही करना आपको, वैसे ही बताया ना मैंने, इस सारणी जैसी नहीं करना है। अपन 10वीं क्लास का परीक्षा नहीं दे रहे हैं, अपन दे रहे हैं व्याख्यातावर्ती की, उस 10वीं क्लास को पढ़ाने के लिए दे रहे हैं, 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए दे रहे हैं, ना कि 10वीं क्लास की परीक्षा दे रहे हैं। तो अपने को उसी लेवल पे सोचना है कि प्रश्न को अपन को कैसे कम समय में करना है। प्रश्न को तो करना ही है, प्रश्न को तो करना ही है, पर कम समय में। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अपने पास 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा और 75 क्वेश्चन आएंगे, तो अपने को गणित के 10 प्रश्न है ना,
वो अगर जिस बच्चे ने किए ना, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर 10% जिस बच्चे ने कर लिया ना, उसका सिलेक्शन फर्स्ट पेपर के बेस पे हो जाएगा। और अब भी मैं कह रहा हूँ कि अभी भी जो बच्चे सेलेक्ट हो गए ना, उन सभी का सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेपर के बेस पर होगा, क्योंकि सेकंड पेपर करीब करीब सबका सही होता है, क्योंकि सब्जेक्ट होता है वो सबका। फर्स्ट पेपर में गणित आती है, गणित रीजनिंग आती है, और है ना वो टाइम कंज्यूम करती है। क्या करती है? टाइम कंज्यूम करती है। और आप व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आपको, मुझे पता है कि आप लोगों ने कभी गणित की तैयारी नहीं की होगी, क्योंकि आप लोग है ना गणित, आप लोग ना तो चतुर्थ का पेपर देते होंगे या पटवारी ग्राम का पेपर देते ही नहीं होंगे, है ना। तो वहां पे गणित आपको फिर आएगी कैसे? तो यहाँ पे देखो अपने 99 तो n/2 करो पहले तो। n बराबर कितना अपना 99, तो n/2 करो पहले तो। n/2 कितना? 99/2। तो 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 2। 2 देखो यहाँ पर 99 आपको देना नहीं आ रहा तो ठीक है, 2 का भाग देंगे कितना आया? इसको यहाँ पे करें क्या? यहाँ कर लो, देखो है ना, 2 का भाग देंगे तो 2 चौका 8, फिर 1 9, 2 नमन की 118, 1 फिर 0 यहाँ पे पॉइंट, फिर 10 गुणा, तो यानी 49.5 अपना क्या आ गया? 49.5 क्या आ गया? n/2 आ गया। तो 49.5 आ गया n/2 का मान। तो सर n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता कौन सी है? n/2 कौन सा है मुझे ये बताओ सर। n/2 तो ये रहा, n/2 तो ये रहा 49। 49 से अधिक संचयी बारंबारता कौन सी है? देखो ये तो 2 है, ये 10 है, ये 26 है, और ये कितनी? ये 52। तो 49 से अधिक, 49 से अधिक या 49.5 से अधिक संचयी बारंबारता किस वर्ग की है? इस वर्ग की है। कौन से वर्ग की? इस वर्ग की। इस वर्ग की बारंबारता 49, संचयी बारंबारता कितनी है? 52 है, और 49.5 से अधिक है ना। तो मतलब क्या हुआ? उस वर्ग के संगत चर, ये चर है, ये क्या है? चर। ये चर क्या होगा? वो चर ही इसकी क्या होगी? माध्यिका होगी। यानी इसमें 30 ही क्या होगी? वो माध्यिका होगी। सर समझ में ही नहीं आया हमारे को, तो क्या ही करे थे। अरे यार भाई इसके अंदर करबा का ही है, इसके अंदर संचय बारंबारता निकाल लो बस, और बाबी था ना अवय होने की, देखो था ना यो कर वो नहीं आ गया यार, खदी हो गया। तो यार समझ में ही नहीं आ रही हमारे तो। देखो CF निकालो, 2 करो, फिर ये 2 में फिर 8 जोड़ो, फिर 8 में जो मान आया वो जोड़ो। देखो 2 में 8 जोड़ा तो 10 आया, फिर 10 में 16 जोड़ा तो 26 आया, 26 में 26 जोड़ा तो 52 आया, 52 में 20 जोड़ा तो 72 आया, 72 में 16 जोड़ा तो 88 आया, 88 में 7 जोड़ा तो 25 आया, 25 में 9 4 जोड़ा तो 99 आया। हाँ सर यहाँ तक आ गया, यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया। सर अब क्या करना? n, तो n तो यही है, n का मान अपन मतलब बारंबारताओं का योग करना है, तो सर ने कर दिया। सर फिर n/2 करना है तो n/2 कर दो, यानी 99 का आधा करो कितना आएगा? 49.5 आएगा। सर 49.5 आया तो इसका मतलब क्या हुआ? सर 49.5 आया ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 49.5 से ठीक अधिक संचय बारंबारता वाला जो चर होगा ना, वही हमारी क्या होगी? माध्यिका होगी। तो सर हमारी माध्यिका कौन सी है इसमें? सर 49.5 से ठीक अधिक तो संचय बारंबारता 52 आ रहा है। अरे अरे सर हम तो यहाँ पर चुकड़ गए, हमको समझ में आ गया। क्या आ गया सर? कि हमारे 49.5 से ठीक अधिक संचय बारंबारता वाला है ना जो चर होगा ना, हमारे वही क्या होगी? माध्यिका होगी। यानी सर इस प्रश्न में हमारा माध्यिका कौन है? 30 है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी प्रश्न है, हल्के में देखो, हल्के में ले लो, पर है ना इजी प्रश्न है, आपको आसानी से आ जाएगा। नहीं आया ना, फिर मैं बैठो और कमेंट कर देना कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो अपन इसकी एक क्लास और लगा लेंगे। फिर वही कि 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है, इनका माध्य ज्ञात कीजिए या माध्यिका ज्ञात कीजिए। एक ही तो बात है, ठीक है। वही एक लाइन नीचे खींचो, नीचे खींच दी सर हमने एक लाइन नीचे। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, बड़ा कर देते थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाए, ठीक है ना। ये तो होगी अपना x यानी चर का मान, और ये होगी अपने संचय बारंबारता यानी परिवारों की संख्या कितनी होगी? 10। देखो बच्चों की संख्या, जिस परिवार में 0 बच्चे हैं, एक भी बच्चा नहीं है, वैसे कितने परिवार है? 10 परिवार है। जिस परिवार में सिर्फ एक ही लड़का है या एक ही बच्ची है, वो 35 परिवार है। जिसमें 2 है, कितने? 2। कितने? 2 परिवार है, जैसे जिसमें 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, दोनों लड़के या दोनों लड़कियां, तो इससे कितने परिवार? 27 परिवार है। जिसमें 3 बच्चे हैं, वैसे 17 परिवार है।
जिसमें 4 बच्चे हैं वैसे 6 परिवार है, जिसमें 5 बच्चे हैं वैसे 3 परिवार है, और जिसमें 6 बच्चे हैं ना वैसे 2 ही परिवार। तो अपन इसको एन करो, एन क्या है अपने एन 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 सिग्मा एन बराबर क्या है सिग्मा एफ आई, है ना। तो सिग्मा एफ कितना है 10 100 नहीं तो 100 परिवार दे रखा तो 100 ही आएगा। ठीक है, देख लो एक बार 100 ही एक नहीं है। 10 15 10 और 35 45, 45 और 27 कितने हो गए 72, और 72 और 17 87, 87 और 87 है क्या, देखो एक बार आपस सही गलत तो नहीं कर दिया मैंने। एक 100 परिवार आ रहे तो 10 और 15 45, 45 और 27 72 तो होते हैं, 72 और 17 89, 89 और 6 95 और 3 98 200। ठीक है, अब हमारी यहाँ पर क्या आएगी संचयी बारंबारता आएगी, क्या आएगी संचयी बारंबारता। ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे सी बोल देंगे। तो 10 का तो 10 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 10 में क्या जोड़ो 35 जोड़ो, 10 + 35 बराबर 45, फिर यहाँ पे 45 + 27 बराबर 72, फिर 72 + 17 बराबर 89। ठीक है, फिर 89 + 6 बराबर, देखो समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कमेंट करने के लिए इसलिए कहता हूँ कि समझ में नहीं आए तो देखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और मैं क्लास से धड़ाधड़ लेते जाऊँ तो फिर देखो मुझे ना ऐसे गिल्टी फील होने लग जाएगा कि मैं क्लास ले रहा हूँ और समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो आप लोग हो व्याख्याता बनने वाले, आप लोग को थर्ड ग्रेड की तैयारी तो करनी रहे है ना, थर्ड ग्रेड क्या सॉरी ये चपरासी वगैरह है ना, फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी हैं, रीट पटवारी है, ग्राम सेवक की तैयारी तो करनी रहे हो। आप पूरे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने मतलब है कि आप लगोगे तो क्या लगोगे गजेटेड ऑफिसर बनोगे। अब गजेटेड ऑफिसर बनोगे, और मैं किसको बता रहा हूँ गजेटेड ऑफिसर को बता रहा हूँ मैं, है ना, जो बनने वाले हैं। तो आप लोग इतना समझदार तो हुई हो कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप लोगों को क्या करना है कमेंट करना है कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो मैं उस चीज़ के बारे में आप लोगों को और भी बढ़िया तरीके से बता पाऊंगा। देखो गणित के अंदर और रीजनिंग में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जब तक बैठा हूँ तब तक कोई ज़रूरत नहीं है, और आप लोगों को मैं जो इसके जो नोट्स वगैरह है ना, जैसे ये पीडीएफ वगैरह, तो वो तो मैं आपको टेलीग्राम पर भेज ही रहा हूँ, है ना। और इसके बाद जैसे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक टेस्ट का आयोजन भी करेंगे ऑनलाइन टेस्ट का, जिसका मैं जो लिंक होगा ना वो टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, तो आप सभी लोग दे देना। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया। अब देखो n का मान कितना अपना, सर n का बराबर तो 100 है, और n/2 कितना है सर, n/2 का मतलब कितना हुआ, n/2 मतलब सर जो बारंबारता है ना सभी बारंबारताओं का योग का आधा करो, n/2 मतलब 100/2 का आधा, कितना आ रहा है 50 आ रहा है। सर ये 50 आ गया संचय बार, ये 50 तो आ गया n/2। अब 50 से अधिक संचय बारंबारता किसकी है सर, संचय बारंबारता 50 से अधिक है ना 72 की है 50 से अधिक संचय बारंबारता वाला पद है ना, 50 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग है ना, संचयी बारंबारता। ठीक है, कितनी है 72, और 72 का संगत चर का मान कितना है 2, तो अपना जो आंसर कितना है माध्य का वो 2 आ गई। अब देखो अपन ने 2 ही लाइन में किया, एक तो ये लाइन की एक लाइन और एक यहाँ पे किया है, यानी अपन को 2 ही लाइन में वो प्रश्न सोल्व हो गया है ना, अपन का 2 ही लाइन में प्रश्न सोल्व हो गया। और किसी को अगर समझ में नहीं आया कमेंट कर देना। ठीक है, फिर देखो चौथा प्रश्न, मैं ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप अच्छे से कर लेना, ठीक है ना, ऑनलाइन प्रैक्टिस। इसकी माध्यिका बताओ मुझे पहले तो सब सोल्व करके, 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो n का मान कितना है मुझे बताओ पहले तो, इसका मान क्या होगा, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य का मतलब क्या हो गया माध्य का, यानी अपने को क्या ज्ञात करनी है माध्यिका ज्ञात करनी है ना। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया अपना x, और ये हो गया f, f का मतलब बारंबारता, और यहां पर क्या होगी अपने संचयी बारंबारता। ठीक है, देखो आप लोग व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग बच्चे नहीं हो, है ना, तो आप लोग समझ जाना कि मैं क्या कह रहा हूं, है ना। ये संचयी बारंबारता निकालनी है, संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे वो बताओ मुझे। देखो 14 और 28, 14 28 14 42, 42 और 33 कितने होते हैं 30, 75, 75 हो गए, 75 और 30 105, 105 125 140 और 13 153 160, यानी n बराबर सिग्मा
एफ बराबर कितना अपना 160, यानी 160 अपना क्या आया, सभी बारंबारताओं का योग इतना आया है सिग्मा एफ। एफ सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है, सभी बारंबारताओं का योग, सभी बारंबारताओं का योग, सभी बारंबारताओं का योग क्या अपना सिग्मा एफ अपना सभी बारंबारताओं का योग है, ये ध्यान रख लेना। अब अपने को सी एफ निकालना है। अब अपने देखो अपने को इसका क्या करना है, वादा करना है, यानी अपने को क्या निकालना है, पहले तो ये बताओ अवर्गीकृत बारंबारता बंटन है ये सारणी, और अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी का अपने को माध्य कैसे निकालेंगे, पहले सिग्मा एफ करेंगे, फिर उसका आधा करेंगे, यानी एन आ जाएगा, सिग्मा एफ को तो एन बोलते हैं, एन का आधा करेंगे, और जो मान हमारा संचयी बारंबारता उससे अधिक होगा उसी चर का मान, उसी वर्ग के चर का मान हमारे क्या हो जाएगा, माध्यिक हो जाएगी। तो देखो है ना, देखो n/2 करो यहाँ से, n/2 कितना 160/2 यानी 80, यानी 80 से अधिक संचयी बारंबारता इसकी होगी ना, वही अपना माध्यिका होगा। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखो 14 यहाँ पे लिखो, 14 का 14, अब देखो 14 + 28 यानी कितने हो गए, 14 × 42, और 42 + 33 कितने हो गए, देखो 3 2 5 और 4 3 7, और 75 + 30 कितने हो गए, 105, और 105 + 20 कितने हो गए, 125, और 125 + 15 कितने हो गए, 140, और 140 + 13 153, और 153 + 7 कितने हो गए, 160। अब 80 से अधिक कौन सा आ रहा है मुझे बताओ, 14 42 75 और 105, यानी 80 से अधिक कौन सा आ रहा है मुझे बताओ रे। देखो 105 आ रहा है ना 80 से अधिक, है ना, 80 से अधिक ये आ रहा है ना, 80 से अधिक संचयी बारंबारता 105 है। देखो इधर तो कितनी है, इधर तो 75 है, इधर तो 75 है ना, तो मतलब ये तो लेना ही नहीं है, अपन को 80 लेना है, 80 या 80 से ऊपर, तो 80 से ऊपर कौन सी 105 आ रहा है, तो 105 आ रहा है, तो इसके संगत चर का मान कौन सा है, 35 है, तो वो 35 से अपने क्या हो जाएगी, माध्यिक हो जाएगी। ठीक है, 35 से अपनी क्या हो जाएगी, माध्यिक हो जाएगी। ठीक है, देखो ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में आ गया ना, तो इजी तो प्रश्न है, और किसी को समझ में नहीं आए, किसी को फॉर्मूला याद नहीं है, तो वो इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, किसी भी चीज के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, और देखते हैं मैंने बनाए क्वेश्चन सही है या नहीं है ना। चीज तो वही है कि n निकालो, n/2 करो। ठीक है, अब फिर इसका क्या करना है, अपन को संचयी बारंबारता निकालनी है, क्योंकि माध्यिका ज्ञात करनी है ना अपन को। संचयी बारंबारता निकालो, सबसे पहले तो उसको सिग्मा n करो, क्या करो, n बराबर करो, n बराबर कितना है, n का मतलब सिग्मा f कितना, 5 7 12 12 8 20 20 9 29 29 और 12 41 41 और 6 47 47 और 3 50। ठीक है, और फिर n/2 करो, n/2 मतलब 50/2 बराबर 25, यानी 25 से अधिक बारंबारता वाला पद अपना क्या होगा, अपना वो होगा जिसके जिस 25 से अधिक संचयी बारंबारता जिसकी होगी ना, उसके संगत जो चर होगा वही अपनी क्या होगी, माध्यिक होगी। देखो ये तो गया यहाँ पे क्लोपेला, भी बॉक्स बना लो भाई, है ना। देखो भाइयों और बहनों दोनों जुड़े हुए मेरे साथ, लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, सभी से निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें, कुछ भी समझ में नहीं आए कमेंट कर देना। ठीक है, अब देखो संचयी बारंबारता निकालने, तो यहाँ 5 लिख दिया मैंने, 5 का 5 ही आएगा, क्योंकि 5 कैसे आया है, 0 + 5 करके, इससे पहले किसी की बारंबारता ही नहीं, तो 0 + 5 बराबर 5, तो यहाँ पर 5 + 7 बराबर कितनी हो जाएगी संचयी बारंबारता 12, और यहाँ पर 8 + 12 बराबर कितनी हो जाएगी 20, और यहाँ पर 20 + 9 कितनी हो जाएगी 29, और यहाँ 29 + 12 बराबर 41, और 41 + 6 बराबर 47, और 47 + 3 बराबर 50, यानी 50 तो अपने देखो ये संचयी बारंबारता का योग इस n के बराबर ही होगा, कि हम इनके तो जोड़ रहे हैं, इनको क्या कर रहे हैं, क्रमानुसार जोड़ रहे हैं, इनको क्रमानुसार जोड़ रहे हैं, और यहाँ पे बिना जोड़े लिख रखी है, तो समझ में आ गया। देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि गलती किसी से भी हो सकती है, मैं भी पढ़ाते टाइम गलती कर सकता हूँ, है ना, ऐसा नहीं गलती नहीं हो पाई, पर करीब करीब ऐसा है कि गलती मैं नहीं करने की कोशिश करता हूँ पूरी, कभी हो भी जाए तो माफ़ कर देना, है ना। ठीक है,
अब देखो अपने 25 दे रखी है यहाँ पर, एन का मान कितना अपना 50 दे रखा है, और 50 से अधिक अपनी संचयी बारंबारता कौन सी है, सॉरी 50 से अधिक तो नहीं करना, 50 तो अपने संचयी बारंबारता हो गए, 50 का आधा कितनी की अपन ने 25 की, तो 25 से अधिक संचयी बारंबारता कौन सी अपनी, ये क्या नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला है, इसको पकड़ लिया अपन ने, ये 29 है ना, वही अपना 25 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग है ना, ये वर्ग हो गया। इसके संगत चर का मान कौन सा है, 4, तो 4 अपनी क्या हो गई, माध्यिक हो गई। देखो समझ में आ गया क्या, कोई भी चीज समझ में नहीं आए मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। ऐसा प्रश्न बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है प्रश्न, देखो करोगे तो समझ में आएगा, नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा, ठीक है ना। देखो छठा प्रश्न वही सेम टू सेम, क्या ज्ञात करनी है इसकी फिर और माध्यिका ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, माध्यिका ज्ञात करनी है। अब देखो माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे सर, यहाँ पर पहले तो इसको ऐसे करो, फिर इसको ऐसे करो, ये कर दिया सर, ये तो कर दिया। पहले सबसे पहले अपन को क्या निकालना, एन निकालो सर। देखो ये है अवर्गीकृत दे रखा है सर, ये अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है, तो इसका कैसे निकालेंगे सर, पहले तो एन निकालो, एन का आधा करो, और उससे अधिक जो संचयी बारंबारता होगी ना, उसके संगत जो चर होगा ना, वही अपना क्या होगा, माध्यिका होगी। देखो ऐसा प्रश्न अगर परीक्षा में आ जाए ना, गलत मत कर देना, क्योंकि मुझे क्या होगा, गिल्टी फील होने लग जाएगी, सर यार सुनील तूने बहुत मेहनत करके इन बच्चों को बताया, इन मेरे साथ में बताया, और इन्होंने फिर भी गलत कर दिया। देखो जब टीचर बताता है, हालांकि मैं टीचर हूँ नहीं, अगर टीचर बताता है और फिर भी बच्चे गलत करके आ जाए एग्जाम में, तो टीचर को बहुत बुरा लगता है कि यार अपन ने कितनी मेहनत की। अब देखो एक तो स्कूल के अंदर करते हैं, स्कूल के अंदर तो उनका रूटीन रहता है ना, उनका रूटीन रहता है कि अपन को आज 1 साल में कोर्स करवाना है, पर यहाँ मैं आप लोगों के लिए पूरी पीपीटी बनाता हूँ, है ना, ये मैटर तैयार करता हूँ, ये मैटर आप लोगों को सेंड करता हूँ टेलीग्राम पे, तो कितनी मेहनत लगती है इसके अंदर, है सिर्फ आप लोगों के लिए, क्या कि आप लोगों का सिलेक्शन आसानी से हो जाए, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, पहले सिग्मा एफ करते हैं ना, सिग्मा एफ करो पहले, तो सिग्मा एफ का मतलब क्या हो गया, एन करो, एन कितना, सिग्मा एफ करो भाई, समझ में आ रहा है ना, नहीं आए तो कमेंट कर देना, ठीक है। 10 और 12, 10 और 12 कितने होते, 22, 22 और 15 35, और 13 48, 48 और 5 53, 53 और 8 53, 8 होता है 61, 61 और 7 68, यानी 68 हो गई है, ठीक है। अभी सही है कि नहीं वो चेक कर लेंगे अभी, है ना अपन तो, क्योंकि इन दोनों का योग क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब चेक करते हैं, 10 12 22 15 37, 37 और 13 50, 50 और 50 55, 55 8 63, 55 और 8 63 और 7 70 होते हैं ना यार, 70 है क्या, मैंने गलती कर दी क्या, एक बार वापस चेक कर लेना। देखो 8 7 15 5 20, 20 और 10 30, 30 और 15 45, 45 से 12, हाँ सही 70 तो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालो भाई, संचयी बारंबारता ये रही, संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 0 + 10 करके ये हो गया 10, सर ये तो आ गया। अब क्या निकालो, इसके संचयी बारंबारता 10 + 12 बराबर 22, फिर 22 + 15 बराबर कितने हो गए, 22 + 15 बराबर 37, और इधर 37 + 13 बराबर 50, उधर 50 + 5 बराबर 55, और 55 + 8 बराबर 55 + 8 कितने होते हैं, 63, और इधर 63 + 7 बराबर 70। तो समझ में आ गई मेरी बात कि निम्न बारंबारता बंटन का अपन को माध्यिका ज्ञात करनी है, माध्यक ज्ञात करना है, और ये कब निकालेंगे, जब अपन को क्या अपने पास क्या जाएगा, जब एन आ जाएगा, अपने पास एन आ गया, एन बराबर क्या है, सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ बराबर क्या है, 70, 70 का आधा कितना है अपने पास, देखो ये दोनों बराबर है ना, अपन अगर इन सबको जोड़ रहे हैं ना, इसको जोड़ा, फिर इसमें 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 इसको जोड़ा, इसमें इसको जोड़ा, ठीक है, तो ये दोनों मान तो क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, मैंने 2 लाइन लिखी है अभी तक, और इसमें कोई दिक्कत नहीं, केवल जोड़ी तो किया अपन ने, इन सबका सिग्मा एफ कर दिया, इसका जोड़ यहाँ लिख दिया, और इसको क्रमानुसार जोड़ के मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है, इसका n/2 करना है, n/2 कितना है, 70 का आधा कितना हो गया अपना पास 50, सॉरी 70 का 35 होता है, ठीक है ना, 35 हो गया, ठीक है। अब 35 से अधिक संचयी बारंबारता कौन सी है, इसकी है क्या सर देखो इसकी है क्या, 10 है क्या, नहीं इसकी 22 है क्या, सर ये रही 35 से अधिक संचयी बारंबारता, ये रही कितनी, 35 से अधिक संचयी बारंबारता कौन सी, ये रही 37,
तो 37 के संगत चर जो होगा ना वही अपनी क्या होगी, माध्यिका होगी। 35 के संगत जो चर होगा वही अपनी संगत चर होगा वही अपनी क्या होगी, माध्यिका होगी। समझ में आ गई मेरी बात, वही क्या होगी, माध्यिका होगी। तो देखो यहाँ पर माध्यिका मान 15, ठीक है। अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो मुझे क्या है कि थोड़ा सा फिक्र रहती है कि समझ में आए कि नहीं आए। हाँ, कि समझ में अगर नहीं आया और मैंने इतना मेहनत करके अगर आप लोगों को बता रखा है और समझ में नहीं आए तो कितनी देखो गिल्टी फील होता है यार, सर मैंने कितनी मेहनत की और फिर भी समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया ना तो आप स्पष्ट तौर से बोल देना सर हमें ये चीज़ समझ में आई ही नहीं, आपने जो बताया ना वो चीज़ मुझे समझ में आई ही नहीं। और नहीं आई तो मैं क्या करूँगा, वापस क्लास ले लूँगा। मेरे क्या जा रहा है यार, मेरे क्या जा रहा है बताओ, मेरे को पैसे लग रहे हैं क्या बनाने के अंदर? नहीं लग रहे, मेरे को पैसा ही नहीं लग रहा है तो मुझे क्या दिक्कत आएगी आप लोगों को बताने में? आएगी क्या? नहीं आएगी सर, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे 10 बार पूछोगे तो ही बता दूंगा मैं, 50 बार पूछोगे तो ही बता दूंगा मैं। मुझे तो क्या है, एक पीपीटी बनानी है, उसको सोल्व करके आपको बताना है बस, ठीक है। समझ में नहीं आई ना तो 100% मुझे बता देना, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा आप लोगों से, ठीक है। चलो अब देखो ये करते हैं निम्न बारंबारता बटन का माध्यिका ज्ञात करनी है अपन को। क्या ज्ञात करनी है, माध्यिका ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो थाना सब चीज है ना मैं बेसिक से बता रहा हूँ, और बेसिक से बताया बाद में भी अगर क्वेश्चन गलत कर दे हो तो देखो गलती किसकी है इसके अंदर। हाँ, अगर आप लोगों को मैं इतना बेसिक से बता रहा हूँ और आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना, उस टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ भी मिल रही है, उस पीडीएफ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। उस पीडीएफ से भी आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया अपना एक्स, एक्स का मान क्या हो गया, ये तो हो गया अपना चर, और ये होगी अपनी क्या, बारंबारता। और ये हो गया अपना सी एफ, सी एफ का मतलब संचयी बारंबारता। अब देखो अपना सिग्मा एन एफ करना, सिग्मा एफ करो यहाँ पर एन बराबर सिग्मा एफ करो। कितना है, 8 7 15, 15 9 24, 24 12 36, 36 से 14 40, 40 और देखो नहीं 8 7 15 9 24 12 36 14 50, 50 50 56 4 60, बस जोड़ लो 10 14 24 से 36 9 45 7 52 8 60, सही है ना। तो ये तो होगी अपनी संचयी बारंबारता, कौन सी, ये वाली है ना, ये वाली अपनी कौन सी है, संचयी बारंबारता है, ये संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता, ठीक है। तो जोड़ो 0 + 8 बराबर 8, और ये 8 + 7 बराबर 15, और 15 + 9 बराबर 24, और ये 24 + 12 बराबर 36, और ये 36 + 14 बराबर 50, और ये 50 + 6 बराबर 56, और ये 56 + 4 बराबर 60। तो अपने दोनों मान बराबर आ गए ना, ये दोनों मान बराबर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो n/2 करो पहले, तो n/2 सर n/2 का मान कितना है, n/2 मतलब 60/2 यानी 30। तो अपने को क्या करना है, जो 30 है वो 30 से 30 या 30 के बराबर, ये ना जो 30 के बराबर या 30 से अधिक संचयी बारंबारता वाला पद देखो पहले तो, देखो 30 से अधिक, 30 से अधिक करना है अपन को, 30 से अधिक, तो 30 है यहाँ पर, तो 30 से अधिक संचयी बारंबारता कौन सी, ये है क्या, नहीं, ये है क्या, नहीं, ये है क्या, नहीं सर, 30 से अधिक तो ये रहा 36, तो ये 36 आ गया अपना, 30 से अधिक क्या आ गया, अरे ये लाइन कट गई क्या, ठीक है, ये अपना क्या आ गया 36 आ गया, और ये अपना क्या आ गया 30 से अधिक संचयी बारंबारता वाला पद आ गया। 30 से संचयी बारंबारता कौन सी, 36, और 36 के संगत चर कौन सा है, 24, तो 24 क्या होगी अपनी माध्यिका, ठीक है, 24 क्या होगी अपनी माध्यिका होगी। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो फोन उठाओ, सर ये मुझे नहीं समझ में आया है, क्या लिखोगे, सर मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं उसको वापस बता दूंगा। पर यह ध्यान रखना अगर ये प्रश्न परीक्षा में आ गया वो गलत कर दिया, है ना। देखो मैं फिर कह रहा हूं कि इस बार कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है, और कंपटीशन टफ उन्हीं के लिए है जिनको गणित नहीं आती है, क्योंकि गणित के प्रश्न है 10, और अगर गणित के प्रश्न करके अगर कोई छोड़ के जाएगा ना तो उसको कंपटीशन कितने परसेंट में से करेगा, 65 में से करेगा, और 65 में से उसकी ये तो है नहीं कि 50% सही हो जाएंगे, नहीं हो सकते। अगर आप लोगों को कंपटीशन में रहना है तो गणित तो करनी ही पड़ेगी, 10 प्रश्न आएंगे ना वो कम नहीं होते, ठीक है। तो ये समझ में आ गया प्रश्न, ठीक है, इतना सही प्रश्न है छोटा सा, देखो आगे।
निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक या माध्यिका ज्ञात कीजिए, है ना। माध्यक या माध्यिका, ठीक है। माध्यक या माध्यिका, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब अपने को क्या करना है कि अपने को यहां से लेकर यहां तक एक लाइन खींच लेनी है। कौन सी? अपने को देखो ये अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है। ये बंटन सारणी कौन सी है? अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है, ये सारणी कौन सी है? अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। और अगर ये अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है तो इसको सोल्व करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होता है ना। इसको सोल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। तो देखो यहाँ पर देखो, ये तो हो गया अपना क्या? संचयी बारंबारता। क्या? संचयी बारंबारता, CF। तो CF का मतलब कैसे निकालते हो? तो सबसे पहले तो क्या करो, अपने को योग करना है n का मान। तो n बराबर क्या है? सिग्मा f। n बराबर क्या है? सिग्मा f। सिग्मा f कितना है अपने को? 12 और 10 कितने होते हैं? सॉरी 12 और 14 26, 26 तो 16, 26 और 16 42, 42 10 52, 52 8 60, 66 और 70, 4 70, तो 70 हो गया। 70 हो एक नहीं, वापस जोड़ लो। 12 और 14 26, 26 तो 16, 42, 42 10, 52, 52 8, 52 और 8 कितने होते हैं? 60, 60 और 6 66, 66 और 4 70। ठीक है, अब अपने को 70 तो आ गया, अपने को n तो आ गया कितना? 70 है। पर अपने को निकालना क्या है सर? n/2 निकालना अपने को। तो n/2 का मान कितना है सर? 70/2 यानी 35। सर n/2 का मान तो 35 आ गया, पर हमारी माध्यिका तो आई नहीं। माध्यिका कैसे निकालेंगे सर? जो n/2 आया ना, उसके संगत जो चर होगा ना, उससे अधिक संचयी बारंबारता वाला, है ना। n/2 से अधिक संचयी बारंबारता वाला जो अपना मान होगा ना, उसके संगत चर जो होगा यानी x, इसलिए क्या? ये संगत चर है ना, ये चर को क्या बोल दिया यहाँ पर? x। वो ही अपनी क्या होगी? माध्यिका होगी। तो यहाँ पर देखो सर, इनका संचयी बारंबारता जोड़ो। तो 0 + 12 बराबर 12, और यहाँ पर 12 + 14 बराबर 26, और 26 + 16 बराबर 42, और 42 + 10 बराबर 52। ठीक है, 42 + 10 बराबर क्या आया? 52। और यहाँ पर 52 + 8 बराबर कितना आ गया? 60, और 60 + 6 बराबर 66, और 66 + 4 बराबर 70, है ना। यानी कि अपने जो 70, ये 70 और ये वाला दोनों क्या हो गए? अपने बराबर हो गए। समझ में आ गई मेरी बात? ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। अब तो यहां तक समझ में आ गई ना। अब देखो, अपने 35 दे रखा है n/2 का मान। n/2 का मान कितना दे रखा है अपने को? 35 दे रखा है। तो 35 से अधिक संचयी बारंबारता कौन सी वर्ग की है? देखो, ये 12 है, ये नहीं है। ये 26 है, ये नहीं है। ये 35 है ना, ये 42 है यहाँ पर। तो सर ये 42 वाला जो है ना, ये ही है ना, ये ही संचयी बारंबारता अपने 35 से अधिक है। इस 35 से अधिक कौन सी है? ये 42 है। और इस 42 का संगत जो चर होगा ना 3, वही क्या होगी? अपनी माध्यिका होगी। ठीक है, वही क्या होगी? अपनी माध्यिका होगी। ठीक है, यहां तक किस किस को समझ में नहीं आया? यहां तक किस किस को समझ में नहीं आया वो सभी कमेंट कर देना, और अगर समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करना है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? चलो देखो, सब अपने पूरे प्रश्न अच्छे से कर लिए। 8 प्रश्न थे जो, ठीक है, कर लिए। अब यहां तक देखो, यहां पर वापस समझ में आ गया क्या? संचयी बारंबारता सारणी बनाई हमने सबसे पहले क्या किया? अपने CF निकाला, है ना। फिर क्या किया अपन ने? n निकाला, और फिर क्या क्या किया अपन ने? n/2 किया। n/2 से अधिक जो संचयी बारंबारता थी ना, उसके संगत जो चर था, है ना, चर मतलब x, वही अपनी क्या थी? माध्यिका थी। वही अपनी माध्यिका थी ना। मुझे तो बताओ, थी या नहीं थी? सर वही थी माध्यिका। ठीक है, तो अपन ने वो चीज कर ली। ठीक है, अब देखो आगे। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही। और देखो, मुझे आपको लोगों को कौन सी बात बतानी है। देखो, अपनी अभी ये 14वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? 14वीं क्लास। इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा? माध्यिका। ठीक है, माध्यिका की एक क्लास और आएगी। कौन सी? 15वीं क्लास। वो कौन सी होगी? ये वर्गीकृत वाली ना, जिसके अंदर वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दे रखी होगी, और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है?
माध्यिका निकालनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर क्या वर्गीकृत है और वर्गीकृत का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला लगाकर ही हमें प्रश्न सोल्व करनी है। ठीक है, और मुझे ये बताओ अभी मेरे चैनल पर कितने 550 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप सभी लोगों का क्या है, थैंक यू। आप सभी लोगों का क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जो भी मेरे साथ साथी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, वो सभी व्याख्याता भर्ती की तैयारी करने वाले जुड़ रहे हैं। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस जो वीडियो है ना, वीडियो को क्या करना है, आप लोगों को लाइक करना है और शेयर करना है और चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करना है ना। ठीक है, अपने दोस्त हैं, अपने जो रिलेटिव है ना, जो तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, उन सभी को जो जिसको गणित के अंदर प्रॉब्लम है, उन सभी को बताना है कि सर आप कि यहाँ सुनील सर हैं जो पढ़ाते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है गणित के अंदर, मैं बैठा हूँ, है ना, कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो मैं बैठा हूँ। और ये चैनल देखो अभी 550 है और आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको कम से कम 5500 तक लाने की। ठीक है ना, कहाँ तक लाने की, 5500 तक लाने की। अब मुझे बताओ कमेंट करके कि आप लोग लेके आ जाओगे क्या, लेके आ जाओगे क्या, मुझे ये बता दो बस। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अभी जो आज चैनल है 550, इसको 5500 तक पहुंचाने की, है ना। आप लोगों का एग्जाम अभी कब है, मई के अंदर, तो उससे पहले पहले अगर ये 5500 तक हो जाएगा तो देखो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, है ना। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, देखो पीपीटी बनाने में, पीडीएफ बनाने में, मैटर तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है ना। मेरी कोई कोचिंग तो है नहीं कि सर आपकी तो कोचिंग है, आपने तो 5-7 लोग बिठा रखे होंगे, नहीं। ये सारी चीज़ें मैं खुद ही करता हूँ। यहाँ पर एक सिंगल आदमी का इंटरफेयर नहीं है मेरे काम के अंदर कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। पीपीटी मैं खुद बनाता हूँ, पीडीएफ में तैयार करता हूँ, मैटर खुद में तैयार करता हूँ, क्योंकि मुझे टाइपिंग आती है ना। मैं क्या हूँ, जूनियर असिस्टेंट हूँ, है ना, ये वाला, तो मुझे टाइपिंग तो आती है, तो वो सब चीज़ें मैं खुद कर लेता हूँ। ठीक है, और आप लोगों को तैयारी बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से करनी है ना, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। चाहे तो आप हिंदी से हो, है ना, चाहे तो आप हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, संस्कृत से हो, है ना, और किससे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और कौन सी आती है बताओ मुझे, पॉलिटिकल साइंस से हो, ठीक है, ज्योग्राफी से हो, ठीक है, ज्योग्राफी से हो या किसी से भी हो, है ना। तो इन सभी को, ये तो सब्जेक्ट हो गया आपको, तो सब्जेक्ट तो आप कर ही लोगे, पर जो फर्स्ट पेपर है ना अपना, फर्स्ट पेपर, तो उसके अंदर देखो दोस्तों मैथ्स, मैंने जो प्रीवियस ईयर के पेपर देखे ना, उसमें जो मैथ्स आ रखी है वो इजी तो है, पर वो वही बच्चा कर पाएगा जिसको गणित अच्छे से आती है। मुझे एक जैसे मैं ना, अब जैसे मैं कभी जाता हूँ ना क्लास स्कूल के अंदर, है ना, तो कभी कभी बच्चों को देखता हूँ कि उनको 9th क्लास की 10th क्लास की गणित की अच्छी समझ नहीं हो पाती है ना। आप लोगों को अगर गणित की समझ नहीं है, गणित की अगर आप लोगों को क्या है समझ नहीं है अच्छे से, तो मैं खुद कह रहा हूँ कि आप लोग गणित के अंदर फेल हो जाओगे, है ना, फेल हो सकते हो। क्योंकि गणित क्या टाइम कंज्यूम करती है, जैसे 10 प्रश्न आएंगे ना, तो ये मान लो कि कम से कम आप लोगों का, है ना, 15 से 20 मिनट में, कम से कम बता रहा हूँ आप लोगों का, ज़्यादा तो कितने भी हो सकते, कम से कम आप लोगों का 20 मिनट, 15 से 20 मिनट तो आप लोगों को कौन सी सब्जेक्ट करना है, सिर्फ गणित करने में लगेगा। अब बच्चा कितना, 1.5 घंटे तो बचता है, उसके बाद 60 मिनट तो बचे आप लोगों के पास। अब 60 मिनट में आप लोगों को 65 क्वेश्चन, जैसे 70 मिनट में 65 क्वेश्चन करने, फिर बाद में आप लोगों को, तो आप लोगों को क्या करना है कि गणित को इतना अच्छे से कर लेना है, इतना अच्छे से कर लेना है कि कोई भी प्रश्न आए ना, कोई भी प्रश्न आए तो आप लोगों को दिमाग में यही रहे कि सर ने ये चीज़ कराई थी हमको, इस फॉर्मूले से ये प्रश्न हो जाएगा, इस फॉर्मूले से ये प्रश्न हो जाएगा, तो उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को ये तैयारी करनी है। ठीक है ना। देखो मैं खुद कह रहा हूं कि अगर आप लोगों को अगर पास होना है तो गणित तो करनी ही पड़ेगी। और गणित कैसी होगी, एक रफ पेपर लो, जैसे अभी आपने क्लास कर लिया आज, तो कल सुबह बैठ के रफ पेपर लेके और पूरे के पूरे प्रश्न को, है ना, प्रश्न नहीं उतारना है, उनको सॉल्यूशन करना है कि सर ने ये प्रश्न बताया तो इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। मैं पीडीएफ है ना, मेरे पीडीएफ है ना टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। क्या इस पे मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, आरपीएससी एग्जाम विद सुनील, यही टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो उस टेलीग्राम पर मैं एक पीडीएफ डाल देता हूँ, तो वहाँ पे जो पीडीएफ आती है ना, उसको एक बार आपस चेक कर लिया करो कि सर ने ये पीडीएफ बता रखी है, इस क्वेश्चन में ये इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर रखा है, तो अपन को क्या करना है, उसी क्वेश्चन को वैसे ही सोल्व करना है। ठीक है, आप लोगों को और क्या चाहिए, देखो सब्सक्राइब प्लीज, है ना, मस्ट है ये, है ना, इसको आप मस्ट का मतलब देख लेना इंग्लिश वाले। ठीक है, सब्सक्राइब बहुत जल्दी करना है दोस्तों,
क्योंकि मेरा चैनल बहुत ही छोटा है, मोटिवेशन इतना जल्दी मिल नहीं पाता है। आप लोगों को खुद को ही पता है कि मोटिवेशन कब मिलता है, जब लोग आपसे जुड़ते हैं, है ना। जब आपसे जुड़ते हैं लोग तभी मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे देख रहे हैं, चाहे तो मेरी बहन हो या भाई हो, सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो आप लोगों को साथ में जितनी भी लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे तो आप अगर लाइब्रेरी में बैठे हो ना, तो भी इसको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, लाइब्रेरी में भी अगर आप बैठे हो तो अपने आस पड़ोस से सबसे सब्सक्राइब करवाना है, तभी देखो मोटिवेशन मिल पाएगा, तभी मैं आप लोगों की और ज़्यादा हेल्प कर पाऊंगा। ठीक है ना। मैं वादा करता हूँ कि गणित के अंदर गणित और रीजनिंग, गणित और रीजनिंग में आप लोगों का, गणित और रीजनिंग में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। गणित और रीजनिंग में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर मुझे मौका मिला तो मैं आप लोगों को क्या करूंगा, जैसे अभी ये स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सोच रहा हूँ कि पीडीएफ प्रोवाइड करवाने के लिए, पर वो हो नहीं पा रहा अभी, है ना। वो हो नहीं पा रहा है मुझसे, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ, सब काम मुझे खुद को ही करना है। तो वो पीडीएफ कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो मुझसे हो नहीं पा रहा है अभी, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो अभी मैं वो उसको क्या होल्ड कर रखा है। बाकी इंग्लिश के लिए ना, इंग्लिश का मैं कुछ मैटर ना आप लोगों को तैयार करके दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से तैयार कर लो उसको। और रीजनिंग का तो अपन कर ही लेंगे। रीजनिंग भी मैं सोच रहा हूँ कि 20 तारीख बाद में स्टार्ट करने की। रीजनिंग कब स्टार्ट करेंगे, 20 तारीख बाद। 20 तारीख बाद हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। 20 तारीख से पहले भी हो सकता है, पर 20 तारीख बाद तो हम रीजनिंग कंप्लीट स्टार्ट कर ही लेंगे। और देखो, रीजनिंग की होगी, मैथ्स हो गई और इंग्लिश, है ना। ठीक, इंग्लिश के मैं क्या करूँगा, आप लोगों को मैटर तैयार कर दूंगा। मैटर तैयार करके आप लोगों को क्या कर दूंगा, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स है जो मुझे मैंने एसएससी की तैयारी की थी ना उस समय, तो उस समय के जो मेरे पास मैटर है कुछ, तो उससे आप लोगों का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है। और भी देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है। और अभी बज रहे रात के 10:15, है ना। अभी बज रहे रात का 10:15। तो अभी आप लोग तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मुझे बता देना कमेंट करके कि सर अभी हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय और गुड नाइट। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।